हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में कि स्टेट्स की काउंसलिंग किसकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना राउंड 2 का कंप्लीट कर लिया और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी राउंड 2 की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे ही बीच में एक नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है हमारे पास एमसीसी की, जहां पर राउंड 2 की काउंसलिंग को फिर दोबारा से एक बार रिशेड्यूल्ड कर दिया गया। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है मामला, क्या सारी चीजें। वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ऑलरेडी एमसीसी की काउंसलिंग की जो आज लास्ट डेट थी 9 तारीख को लास्ट डेट थी और 12 बजे तक की जो है इनको टाइम मिला था चॉइस फिलिंग, 4-5 बजे तक का टाइम था चॉइस लॉकिंग का। उससे थोड़ी देर पहले ही अभी नोटिफिकेशन आया है कि हम लोग जो है दोबारा से एक्सटेंड कर रहे हैं नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ राउंड 2 इन केस। क्यों किया है, उनका रीजन भी दिया है कि हम लोग जो है कुछ नई सीट्स का एड ऑन कर रहे हैं, यानी कि एडिशनल कर रहे हैं, कुछ सीट्स को हम एड ऑन कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये बेचारा, हाँ कुछ सीट्स है। हालांकि ईएसआईसी का मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा था, मैंने आपको लोगों को बताया था कि थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए। डेफिनेटली हम लोगों का जो भी चीजें हैं मुहिम में, जिस चीज पे हम काम करते हैं, डेफिनेटली वो वर्क जरूर करेगा। तो ईएसआईसी के अंदर, हैदराबाद के अंदर ईएसआईसी वाले बच्चे अब अप्लाई कर सकते हैं। उनका आ चुका है, उनकी सीट्स आ चुकी हैं। जनरल में 3 सीट्स है, ओबीसी 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस 1 सीट है, एससी कैटेगरी 2 सीट्स है, एसटी कैटेगरी कितना है, 1 सीट है। इवन इसके साथ साथ जेएलएन वेलगवी के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर भी डीम्ड और पेड सीट को 158 के आसपास सीट्स बढ़ाई गई हैं और एनआरआई की 30 सीट्स के आसपास सीट्स बढ़ाई गई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सीट्स इंक्रीमेंट होने की वजह से एनएमसी बार बार टाइमली क्या कर रही है, एमसीसी को नई सीट्स दिए जा रही है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में इफेक्ट देखने को पड़ रहा है। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इन एक्चुअल में हमारे पास सीट्स तो एड ऑन हुई नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारा सेशन राउंड 2 की काउंसलिंग और बाकी की सारी चीजें क्या होती चली जा रही है, डिले होती चली जा रही है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है। तो चलो जो भी है, ये तो था एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में अपडेट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। थोड़ा स्टेट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कहां पर क्या क्या चल रहा है। तो स्टेट्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑलरेडी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर राउंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट ही हो गया है, कुछ ऐसे जिनमें चॉइस फिलिंग वगैरह चल रही है और कुछ ऐसे हैं जहां पर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या क्या चीजें एक बार मैं देख लेता हूं स्टेट के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीजें चल रही है। थोड़ा सा लोडिंग लेने में समय लगता है। मैं उससे पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, चॉइस फिलिंग नहीं की है, चॉइस लॉकिंग नहीं किया और आप वेट कर रहे हैं सिर्फ इस चीज का कि अभी एक्सटेंड होगा या फिर अपने समय का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज मत करिए। जो बच्चा जिस समय भी ये वीडियो देख रहा है उसी समय जाके चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर दे। हमें नहीं पता कि कितना टाइम मिलेगा, कितना क्या मिलेगा। सो प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा लाइटली ना लेकर प्रॉपर तरीके से करें। राउंड 2 की काउंसलिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शेड्यूल आ चुका है, कल ही आया है, जहां पर बोला है कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक का टाइम होगा आपके पास रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का। इवन इन्होंने आगे भी बोला हुआ है 15 से लेके 18 तारीख तक का टाइम आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का होगा। 19 तारीख को राउंड 2 का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर भी 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, यानी कि कल एंड हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चा जिस समय इस वीडियो को देख लेगा तुरंत जाके अपना फॉर्म फिलअप कर दे। झारखंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इन्होंने चॉइस फिलिंग की डेट दी हुई है 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक की। तो इस डेट के अंदर ही आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर देनी है। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। चॉइस फिलिंग की डेट जो है 15 से लेके 17 के आसपास दिया है। बिहार की भी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और इन्होंने तो चॉइस फिलिंग की भी डेट 5 तारीख से लेके 8 तारीख दे रखी है। हिमाचल प्रदेश की भी चॉइस फिलिंग 5 से लेके 10 तारीख है। मध्य प्रदेश भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 11 से लेके 14 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। त्रिपुरा की भी बात करूं तो 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 9 से लेके 12 तारीख तक का टाइम दिया है। दिल्ली की भी बात करूं तो 1 से 10 तक का रजिस्ट्रेशन था और 15 से अपनी चॉइस फिलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। ऐसे बहुत से स्टेट्स जिन पर अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, लाइक उत्तराखंड का अभी कोई शेड्यूल मेरी नोन में नहीं है। इवन शायद से केरला भी अभी तक तो नहीं है, अब वीडियो के बाद आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तमिलनाडु का भी अभी तक देखने को अपडेट कोई नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिनकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी कब स्टार्ट होगी, तो आपको घबराना नहीं है। एमसीसी ने सभी स्टेट्स को टाइम दिया हुआ है 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक। इस बीच में उनको हर हालत में अपना रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करानी है। अब अगर जितना ये लेट करेंगे उतना ही टाइम आपको कम मिलेगा चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग के लिए या रजिस्ट्रेशन या पेमेंट के लिए। तो घबराना नहीं है। आप अगर किसी भी स्टेट में हो गई है तो ठीक है, किसी की 9 को स्टार्ट हो जाएगी, किसी को 10 को स्टार्ट हो जाएगी, हाफ एन 11 12 मैक्स टू मैक्स जाएगी, इस तारीख तक स्टार्ट
हो जाएगी, क्योंकि इनको इन्हीं 8-10 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट सारी चीजें करानी है। तो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। जब भी जिस स्टेट की स्टार्ट होगी हम डेफिनेटली आपको टाइमली पहुंचाएंगे। एक और चीज बोलूंगा, आप जो भी चीजें करना चाह रहे हो सभी के लिए स्टार्ट में राउंड 2 के अंदर आपको याद रखना कि अगर जिस बच्चे ने भी अपडेट के लिए डाला हुआ है, अपडेशन के लिए डाला है, अब वो जो सीट होगी तो उनको फाइनलाइज करनी होती है, लेनी ही पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में प्लीज कोई भी कॉलेज किसी भी तरीके से मत भर देना। यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक प्यारी सी और बहुत अच्छी चीज की, जिसका नाम है प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा मत करना ऑर्डर लगाते समय कि राउंड 2 में गए तो आप अपग्रेड के लिए थे और आप फिर से क्या हो गए हो, डाउनग्रेड हो गए। सो प्लीज कॉलेजेस को अरेंज करना इस तरीके से ताकि आप अपग्रेड हो, ना कि डाउनग्रेड हो जाए। सो ऐसी कंडीशन में ये जो लिस्ट बनाई जाती है बाय द टीम, हमारी टीम खुद बनाती है। अगर किसी को भी दिक्कत, अगर आप खुद से चीजें कर पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस नंबर पर अभी संपर्क कर लीजिए। समय बहुत कम है क्योंकि टाइम लगता है लिस्ट बनाने में भी, तो हम कोशिश पूरी करते हैं आप हमसे काउंसलिंग असिस्टेंस या गाइडेंस लेकर आप अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या लिस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कौन सा कॉलेज किस रैंक पर, कहां तक किस तरीके से अरेंज करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो प्लीज होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।